एक नौकर, जिसे नौकर ना समझकर घर का बेटा समझा जाता था, वह अचानक से काम पर आना बंद कर देता है। इसके बाद जो मालिक और मालकिन होते हैं, वह जब पता करते हैं तो उन्हें बताया जाता है कि मेरी तबीयत खराब है और मैं इसी वजह से काम पर नहीं आ रहा हूं। कुछ दिनों बाद शायद ठीक हो जाएगी तो उसके बाद आ जाऊंगा, लेकिन अभी तो मैं नहीं आ सकता। उसके बाद मालिक मालकिन लगभग 15 दिन तक वेट करते हैं, और जब 15 दिन तक भी वह नौकर नहीं आता है काम पर, तो उसके बाद उससे दोबारा पूछा जाता है, लेकिन वह फिर से बहाना बना देता है तबीयत खराब का और मना कर देता है। तभी जो मालिक मालकिन होते हैं उन्हें गुस्सा आ जाता है और वह कहने लगते हैं कि अगर ऐसी बात है तो हम तुम्हें नौकरी से निकाल देंगे और किसी और को तुम्हारी जगह पर रख देंगे। लेकिन इस बात को सुनकर भी वह जो नौकर होता है वह एक बार भी नहीं सोचता और कहता है कि ठीक है मालिक, मालकिन अगर आप ऐसा चाहते हो तो ऐसा ही कर लो, मुझे इस बात से कोई भी आपत्ति नहीं है, क्योंकि मेरी तबीयत खराब है और मैं वहां पर नहीं आ सकता। अब वह तो फोन काट देता है, लेकिन मालिक मालकिन इस बात को सोचकर काफी ज्यादा परेशान होते हैं, क्योंकि उसे जितनी सैलरी वो लोग दे रहे थे वो शायद ही कोई और दे पाता, और उसे नौकरी के लिए बिल्कुल भी मना नहीं करना चाहिए था। फिर ऐसा क्या हुआ जो वो इतनी अच्छी नौकरी को छोड़कर इस तरह से अपने घर पर पड़ा हुआ है? इसी वजह से मालिक और मालकिन उसके घर पर जाते हैं, लेकिन वहां जाने के बाद उनके सामने एक ऐसी बात आती है जिसे सुनने के बाद जो मालकिन होती है उसकी आंखों में आंसू आ जाते हैं, और यहां पर मालिक भी पूरी तरह से हैरान हो जाता है। वो एकदम से उस नौकर को गले से लगा लेते हैं। क्या कारण था जो वह नौकरी पर नहीं जा रहा था? पूरी सच्चाई के बारे में जानने के लिए वीडियो को अंत तक जरूर देखें। दिल्ली के सरिता विहार के अंदर एक सुमन नाम की महिला रहा करती है, जिसके पति का नाम सुंदर है, और सुंदर का कपड़ों का बहुत बड़ा काम है। उसकी कुछ फैक्ट्रियां भी हैं, और साथ में टैंक रोड के ऊपर उसका एक अच्छा सा शोरूम है, जहां से वह कपड़ों की सेल भी किया करता है। यहां पर जो सुंदर होता है, उसके घर में उसकी पत्नी, उसकी एक बड़ी बेटी जिसका नाम रिया होता है, और एक छोटा लड़का होता है जिसका नाम होता है अभय। अभय की उम्र 14 साल है। यहां पर जो रिया है उसकी उम्र 18 साल है, और उनके घर में एक लड़का काम किया करता है जिसका नाम राकेश है, और राकेश को वह अपने बच्चे की तरह ही समझा करते हैं, क्योंकि राकेश की उम्र तकरीबन 20 साल रही होगी, और वह बड़ी अच्छी तरह से सभी कामों को किया करता था। पहले तो राकेश उनकी फैक्ट्री में काम करने के लिए आया था, लेकिन वहां पर सुंदर को उसका व्यवहार काफी अच्छा लगा, और बाद उन्होंने उसे शोरूम पर रख लिया। शोरूम के बाद भी वह बहुत अच्छे से काम करता है, और उसके बाद जो यहां पर मालिक सुंदर होता है वह उसे घर तक लाने लगता है, और घर के कामकाज को भी राकेश ही देखा करता है। राकेश इतनी अच्छी तरह से बात किया करता है कि यहां पर जो मालिक और मालकिन होते हैं वह उसे बेटा बेटा कहकर पुकारा करते हैं, और अच्छी तरह से सब कुछ चल रहा था। लेकिन तभी अचानक से एक दिन जो राकेश होता है वह काम पर आना बंद कर देता है, और उसके बाद जब राकेश काम पर नहीं आता है तो जो मालकिन होती है वह इस बात की चिंता करने लगती है कि राकेश को ऐसा क्या हुआ और वह क्यों काम पर नहीं आया है। तो इसी वजह से जो मालकिन होती है वह राकेश के पास फोन मिला देती है। फोन मिलाने के बाद उधर से राकेश फोन उठाता है, और जब मालकिन पूछती है कि तुम काम पर क्यों नहीं आए, तो राकेश कह देता है कि मालकिन मेरी तबीयत खराब है और मेरे पत्थर ही हैं, इसी वजह से मैं काम पर नहीं आ सकता, और जब मैं ठीक हो जाऊंगा तो उसके बाद ही मैं काम पर आ पाऊंगा। इस बात को सुनने के बाद यहां पर जो मालकिन होती है वह कहने लगती है कि बेटा,
क्या तुम्हें और पैसे चाहिए इलाज करवाने के लिए? तो यहां पर राकेश मना कर देता है, कहता है कि नहीं मालकिन, मेरे पास पैसे हैं और मैं उन्हीं से अपना इलाज करवा लूंगा और जब ठीक हो जाऊंगा तो दोबारा से काम पर आ जाऊंगा। ऐसा कहकर वह फिलहाल मना कर देता है और यहां पर मालिक और मालकिन जो होते हैं वो कहने लगते हैं कि ठीक है, कोई बात नहीं, अगर कोई भी प्रॉब्लम हो तो हमें बता देना, हम लोग हैं ना, सब कुछ ठीक हो जाएगा। इसके बाद फोन कट जाते हैं और यहां पर मालिक और मालकिन उसके ठीक होने का वेट करते रहते हैं और धीरे धीरे समय बीतने लगता है। मालिक कोई भी काम किया करता तो उसकी जबान पर राकेश का ही नाम हुआ करता। इधर जो मालकिन होती है, उसे कोई भी घर का काम करवाना होता तो उसकी जबान पर राकेश का ही नाम हुआ करता। लेकिन यहां पर जो राकेश होता है वह तो बीमार है और वह छुट्टी पर है। इस बात को होते हुए लगभग 10 से 15 दिन बीत जाते हैं, लेकिन 10 से 15 दिन तक भी जब राकेश नौकरी पर नहीं आता है तो उसके बाद यहां पर जो मालकिन होती है वह दोबारा से राकेश को फोन करती है और पूछने लगती है, बेटा क्या अभी तुम्हारी तबीयत ठीक नहीं हुई? तो उसके बाद राकेश मना कर देता है, कहता है कि नहीं मालकिन, मेरी तबीयत ठीक नहीं हुई और मैं काम पर नहीं आ सकता। इस बात को सुनकर मालकिन को बड़ी हैरानी होती है और उसके बाद वह सोचने लगती है कि कहीं ये हमसे झूठ तो नहीं बोल रहा, कहीं ना आने का कोई और कारण हो और ये घर पर आराम से रह रहा हो। तो इसी बात को सोचकर यहां पर जो मालकिन होती है, कंपनी में से एक और वर्कर को जो राकेश के घर को जाना पहचाना करता था, उससे कहने लगती है कि ऐसा करो, तुम वहां पर जाओ और राकेश का हालचाल लेकर आओ। क्या वो सच में ही बीमार है या हमसे झूठ बोल रहा है? तो उसके बाद यहां पर जो व्यक्ति होता है जिसका नाम मुकेश होता है, उसको वो लोग भेज देते हैं और मुकेश वहां से राकेश के घर पर चला जाता है। शाम का समय था और शाम के समय राकेश अपने घर के आंगन में आराम से खटिया पर लेटा हुआ था और आसमान की तरफ देख रहा था, मानो वो गहन सोच विचार में डूबा हुआ हो। अब मुकेश जैसे ही इसको वहां पर देखता है तो उसके बाद पूछने लगता है कि राकेश, क्या तुम्हें कुछ हुआ है? तो उसके बाद राकेश कहता है कि नहीं यार, मुझे तो कुछ भी नहीं हुआ, मैं तो पूरी तरह से ठीक हूं। तो उसके बाद मुकेश पूछने लगता है कि फिर तू वहां पर क्यों नहीं जाता? तो इसके बाद जो राकेश होता है वह कहने लगता है कि बस ऐसे ही काम करने का मन नहीं है तो इसी वजह से नहीं जा रहा हूं और कोई बात नहीं है। इस बात को सुनकर जो मुकेश होता है वह सीधा यहां पर राकेश की मालकिन को फोन मिला देता है और उसे वीडियो कॉल पर राकेश को दिखाने लगता है। अब जैसे ही मालकिन देखती है कि राकेश संगा भला घर के अंदर बैठा है, वह वैसे ही काम पर नहीं आ रहा, तो उसके बाद वह कहने लगती है कि फोन को इसको दो और मैं इससे बात करना चाहती हूं। जैसे ही राकेश मालकिन की आवाज सुनता है तो वह एकदम से हैरान हो जाता है और अपने दोस्त से कहने लगता है कि तूने फोन क्यों मिला दिया मालकिन को? मैं उनसे बात नहीं कर सकता और मैं उनका सामना नहीं कर सकता। लेकिन तब भी जो मुकेश होता है वह जबरदस्ती फोन को उसके सामने कर देता है और जैसे ही मालकिन का फोन उसके सामने होता है तो उसके बाद मालकिन उसे धमकाने लगती है, कहती है कि क्या कमी रह गई थी? क्या हमने तुमसे कभी वैसा बोला या फिर तुम्हें पैसे कम दिए जिस वजह से तुम काम पर नहीं आ रहे? आखिर कारण क्या है? तो उसके बाद जो राकेश होता है वो कहने लगता है कि मैम साहब, कोई भी कारण नहीं है, अब मुझे काम ही नहीं करना, तो इसी वजह से मैं काम पर नहीं आ रहा। इस बात को सुनकर यहां पर जो मालकिन होती है वह कहने लगती है कि अगर ऐसी बात है तो हम तुम्हें काम से निकाल देंगे और किसी और को तुम्हारी जगह रख लेंगे। इस बात को सुनकर राकेश तनिक भी नहीं हिचकता है
और कहने लगता है कि ठीक है मालकिन, अगर आपको ऐसा अच्छा लगता है तो आप ऐसा ही कर लो, मुझे इससे कोई भी आपत्ति नहीं है। ऐसा कहकर राकेश खुद से फोन काट देता है और अपने दोस्त मुकेश को वहां से भेज देता है। कहता है कि चला जा यहां से, तूने बिना बताए ये सब कुछ क्यों कर दिया। इसके बाद मुकेश भी वहां से वापस लौट आता है और यहां पर मालकिन को पता चल गया था कि राकेश जरूर से कोई बहाना बना रहा है और उसे कुछ भी नहीं हुआ है। इसके बाद वह अपने पति से बात करती है और जब पति ये बात सुनता है कि उसके इतने नखरे हो गए हैं तो उसके बाद वह लोग सोचने लगते हैं कि कहीं ऐसा तो नहीं यह तनख्वाह बढ़वाने के लिए कर रहा हो। तो इसी वजह से जो यहां पर मालिक होता है सुंदर, वह उसके पास फोन करता है और कहने लगता है कि बेटा, अगर तनख्वाह की बात है तो मैं तेरी तनख्वाह बढ़ा दूंगा, लेकिन तू काम पर आ जा। लेकिन जो राकेश होता है वह साफ साफ मना कर देता है। कहता है कि मालिक, तनख्वाह की कोई बात नहीं है, आप मुझे ढेर सारा पैसा दिया करते हो, कोई भी दिक्कत नहीं है, लेकिन अब से मैं काम नहीं कर सकता और मैं काम बिल्कुल भी नहीं करूंगा। इस बात को सुनकर मालिक बार बार उससे पूछता है, लेकिन राकेश उसे कुछ भी नहीं बताता है और फोन को काट देता है। हम मालिक अपनी पत्नी से कहने लगता है कि उसने तो मुझे कुछ भी नहीं बताया, न जाने कौन सी ऐसी बात है जिस वजह से वह काम पर नहीं आना चाहता और अब क्या किया जाए। इस बात को सोचकर पति पत्नी काफी ज्यादा हैरान और परेशान होते हैं और फिर वह फैसला करते हैं कि उसकी जगह वह किसी और नौकर को रख लेंगे और कोई बात नहीं, अगर वह नहीं आना चाहता तो यह उसकी इच्छा है। ऐसा सोचकर वह एक और नौकर को रख लेते हैं। लेकिन यहां पर वो लोग राकेश को काफी दिनों से अपने पास नौकरी पर रखे थे और उन्हें राकेश की पूरी तरह से आदत पड़ चुकी थी, तो उन्हें बिना राकेश के बिल्कुल भी मन नहीं लगता है और वह बार बार राकेश के बारे में सोचा करते हैं। लगभग 7 से 8 दिन तक वह उस नौकर को रखते हैं, लेकिन बार बार राकेश की याद आने की वजह से एक रात जब दोनों पति पत्नी आपस में बात कर रहे थे तो उसी दौरान दोनों की जुबान से निकल जाता है कि राकेश हमारे यहां पर क्यों नहीं रहना चाहता, आखिर क्या कारण है। इसके बारे में जानना चाहिए क्योंकि उसकी बहुत ज्यादा याद आया करती है, क्योंकि इतने दिनों वह यहां पर काम करते करते परिवार का एक सदस्य बन गया था और उससे अलग रहना बिल्कुल भी ठीक नहीं लग रहा है। इस बात को सोचकर दोनों पति पत्नी फैसला करते हैं कि दूसरे दिन वो सीधा राकेश के घर जाएंगे और वहां पर जाकर सामने बिठाकर उससे बात पूछेंगे कि क्या कारण है जो तू काम पर नहीं आ रहा, और कोई भी परेशानी है तो तू हमें बता सकता है, आखिर हम लोगों ने तुम्हें अपना बेटा समझा है। इसी बात को सोचकर दूसरे दिन मालिक और मालकिन अपनी गाड़ी में बैठते हैं और गाड़ी में बैठने के बाद उस जगह पर चले जाते हैं जहां पर राकेश अपने माता पिता के साथ रहा करता था। और जैसे ही मालिक और मालकिन घर के अंदर घुसते हैं तो राकेश एक सोफे पर बैठा था और अपने मालिक और मालकिन को अपने घर पर देखकर एकदम से उसे बड़ी हैरानी होती है और उसके होश उड़ जाते हैं। वह कहने लगता है कि मालिक, मालकिन, आप यहां पर क्या कर रहे हो, क्या हो गया जो आपको यहां पर आना पड़ा। तो उसके बाद जो मालिक और मालकिन होते हैं वो कहने लगते हैं कि बेटा, हमने क्या कसर छोड़ दी। तो उसके बाद राकेश कहता है कि नहीं मालकिन, आपने कोई भी कसर नहीं छोड़ी और आप तो बहुत अच्छे इंसान हो। तो उसके बाद वो कहने लगते हैं कि पैसों की बात हो तो वो बात भी बता दें। तो वो कहने लगते हैं कि आप मुझे जरूरत से ज्यादा ही पैसा दिया करते थे और काफी सारा पैसा आपने मुझे दिया है, पैसों की कोई भी बात नहीं है। तभी जो राकेश का मालिक सुंदर होता है
वह कहने लगता है कि फिर ऐसा क्या हो गया जो तू हमारे वहां पर काम करना नहीं चाहता। अगर तुम्हें पैसों की दिक्कत है तो मैं तुम्हारे पैसे और भी बढ़ा दूंगा, लेकिन हम लोग तुम्हें अपना बेटा समझने लगे हैं और हमारा तुम्हारे बिना बिल्कुल भी मन नहीं लगता। इस बात को सुनकर जो राकेश होता है उसकी आंखों से आंसू टपकने लगते हैं और वह कहता है कि मालिक, बात तो यही है ना कि इसी वजह से मैं आपके वहां पर काम करने के लिए नहीं आ रहा कि आप लोग मुझे अपना बेटा समझा करते हो। अब मालिक मालकिन इस बात को सुनकर एकदम से हैरान हो जाते हैं और वहीं पर जो राकेश के माता पिता थे वह भी बाहर कुछ काम के लिए गए थे और वह भी अंदर आ जाते हैं। और आने के बाद जब मालिक और मालकिन को घर के अंदर देखते हैं तो कहने लगते हैं कि अच्छा किया जो आप लोग यहां पर आ गए, पता नहीं इसे क्या हो गया है और ये यहीं पर बैठा हुआ है। हम लोग बार बार इसे कहकर थक गए हैं कि क्या कारण है तू जो नहीं जा रहा, लेकिन यह कुछ भी नहीं बताता है। इसके बाद जो मालिक होता है उसे चुप कराता है, कहता है कि बेटा पहले तो चुप हो जाओ और मुझे साफ साफ बताओ, क्योंकि हम तुम्हें अपने बच्चा समझा करते हैं तो तुम्हें भी हमें अपना माता पिता ही समझना चाहिए। और खुलकर बताओ क्या परेशानी है वहां पर जो तुम काम के लिए नहीं आ रहे। तो उसके बाद जो राकेश होता है वह कहता है कि ठीक है मालिक, अगर ऐसी बात है तो मैं आपको बता देता हूं, लेकिन आपको मुझसे वादा करना होगा कि आप इस बात को सुनने के बाद बिल्कुल भी गुस्सा नहीं होंगे। उसके बाद मालिक और मालकिन दोनों वादा कर देते हैं, कहते हैं कि तू बता तो सही क्या बात है और हम बिल्कुल भी गुस्सा नहीं करेंगे। उसके बाद यहां पर जो राकेश होता है वह बताने लगता है, कहता है कि मैं अच्छी तरह से आपके घर में काम किया करता था और कोई भी कैसी भी दिक्कत नहीं थी। लगभग आज से 1.5-2 महीने पहले आपकी जो बेटी रिया है वो मेरी तरफ अजीब से देखने लगी थी और जब मैं उसे पूछा करता था तो वो वहां से शर्मा कर चली जाया करती थी। मैं सोच रहा था कि वैसे ही देखा करती है, लेकिन धीरे धीरे जब कुछ दिन बीतते हैं तो कुछ दिनों बाद एक दिन जो रिया होती है, जब आप लोग मार्केट गए हुए थे और मैं घर पर किसी काम के लिए आया था, तो उसी समय मेरा रास्ता रोक लेती है और रास्ता रोकने के बाद मुझसे अपने प्यार का इजहार करने लगती है। अब यह बात देखकर मैं पूरी तरह से हैरान हो जाता हूं और कहने लगता हूं कि रिया तुम ये क्या कर रही हो? मालिक मालकिन मुझे अपना बेटा समझा करते हैं और यहां पर तुम्हारा ये सब कुछ करना ठीक नहीं है, लेकिन तभी आपकी जो बेटी रिया होती है वो मुझसे कह देती है कि अगर मुझे तुम नहीं मिले तो मैं अपने आप को इस दुनिया से विदा कर लूंगी और मैं तुमसे बहुत ज्यादा प्यार किया करती हूं। तुम बताओ कि तुम मुझसे प्यार करते हो या नहीं करते। अब वहां पर स्थिति ऐसी हो गई थी कि मैं अगर रिया से मना करता कि मैं तुमसे प्यार नहीं करता तो उसके बाद कुछ भी गलत हो सकता था और आपके साथ अगर कुछ गलत हो जाए तो ये मैं बिल्कुल भी सहन नहीं कर सकता था। इसी वजह से मैंने उस समय पर उससे तो कह दिया कि हाँ मैं भी तुमसे प्यार करता हूं और कोई भी दिक्कत नहीं है, हम लोग अच्छी तरह से रहेंगे और मैं तुम्हारे घर बार से बात कर लूंगा। लेकिन उसके बाद से उसका देखने का तरीका और भी ज्यादा बदल गया था और वह अब अपने प्यार को बढ़ाना चाहती थी। इधर उसके प्यार का प्रेशर और ऊपर से मैं आप लोगों से नजरें नहीं मिला पा रहा था, क्योंकि आपकी बेटी ने मुझसे ऐसी बात कह दी थी और बदले में मुझे भी उससे वही बात कहनी पड़ गई। इसी वजह से मैं काम पर आना बंद कर देता हूं। मैं सोच रहा था कि कुछ दिनों में जब मैं उस घर के अंदर नहीं जाऊंगा तो उसके बाद आपकी बेटी को अक्ल आ जाएगी, लेकिन धीरे धीरे जैसे ही 15 दिन बीतते हैं तो उसके बाद आपकी बेटी का फोन मेरे फोन पर आ जाता है
न जाने उसने कहां से नंबर ले लिया, और फोन करने के बाद वो कहने लगती है कि राकेश, तुम यहां पर क्यों नहीं आ रहे, और मैं तुम्हारा इंतजार कर रही हूं, मुझे तुम्हें देखना है। तो उसके बाद मैं उससे भी यही बात कहता हूं कि मेरी तबीयत खराब है और जब मैं ठीक हो जाऊंगा तब आ जाऊंगा, क्योंकि मैं राह देख रहा था कि किसी भी तरह से आपकी बेटी मुझे भूल जाए और उसके बाद सब कुछ ठीक हो जाए तो ही मैं काम पर जाऊं। लेकिन उसके पहले आप लोग यहां पर आ गए, और जब आप लोग यहां पर आ गए तो आपने मुझसे बार बार पूछा और मजबूरन मुझे बताना पड़ा। लेकिन मालिक मालकिन, आप अपनी बेटी से कुछ भी मत कहना। मैं बिल्कुल भी आपके घर की तरफ आंख उठाकर नहीं देखूंगा। बस आप उसको इतना समझा देना कि वो ऐसा वैसा कुछ ना करे, क्योंकि वो बड़ी ही मासूम है और उसकी चंचलता उसके चेहरे पर दिखाई दिया करती है। इस बात को सुनकर मालिक और मालकिन की आंखों में आंसू आ गए थे, क्योंकि अब तक उन्होंने जितने भी केस सुने थे उन सभी में घर का जो नौकर होता है वो घर की बेटी को लेकर फरार हो जाता है और कोर्ट मैरिज करने के बाद वापस दिखा करता है। लेकिन यहां पर इस नौकर ने अपने मालिक और मालकिन के लिए वह सब कुछ कर दिया था जो शायद कोई सपने में भी नहीं सोच सकता था। इसके बाद जो मालिक होता है वह थोड़ी देर तक सोच विचार करता है, और सोच विचार करने के बाद एकदम से उस नौकर राकेश को अपने गले से लगा लेता है और कहता है कि बेटा, तुमने सच में ही बेटों जैसा काम किया है, क्योंकि तुम्हारी जगह अगर कोई और होता तो वह ऐसा बिल्कुल भी नहीं करता। इधर जो राकेश होता है उसकी आंखों में आंसू आ जाते हैं जब उसका मालिक उसे गले से लगाता है, और यहां पर जो मालिक होता है वो कहने लगता है कि ठीक है, कोई बात नहीं, जो बात थी हमें पता चल गई है, लेकिन मैं तुम्हें जल्द से नौकरी पर बुलाऊंगा और मैं जाकर पहले अपनी बेटी को समझा देता हूं कि ऐसा नहीं किया करते, और यह बहुत ही ज्यादा गलत है। इसके बाद जो राकेश होता है वो कहने लगता है कि मालिक, अब बेशक से समझा देना, लेकिन उससे जरा भी ऐंठ कर बात मत करना, क्योंकि वो बड़ी ही नादान है और उससे शायद भूल हो गई होगी। इस बात को सुनकर मालिक कहता है कि चिंता मत कर, मैं बिल्कुल भी ऐसा वैसा कुछ नहीं करूंगा। यहां से अब दोनों पति पत्नी वापस से अपने घर चले जाते हैं, और घर जाकर जो मालिक होता है वह अपनी बेटी रिया को अपने पास बुलाता है और उससे ये सभी बातें पूछने लगता है। बेटी जैसे ही इस बात को सुनती है कि पिता को यह सब कुछ पता चल गया है तो वह एकदम से सिर नीचे की तरफ कर लेती है और चुपचाप भूत बनकर वहां पर खड़ी हो जाती है। लेकिन तभी यहां पर जो मालकिन होती है वह एकदम से उसकी तरफ बढ़ती है और कहने लगती है कि बेटी, बता हमें क्या बात है, और क्या सच में ही तू उससे प्यार किया करती है? तो उसके बाद रिया, जिसका सिर नीचे की तरफ था, उसकी आंखों में आंसू आ जाते हैं और वो अपने पिता के सामने हाथ जोड़कर कहने लगती है कि हाँ पिताजी, मैं उससे प्यार किया करती हूं, और अब जब ये आपको बात पता चल गई है तो आप उससे कुछ भी मत कहना, क्योंकि उसने अपनी तरफ से कुछ भी नहीं कहा है। मैं ही उससे प्यार कर बैठी और उसके बाद मैंने ही अपने प्यार का इजहार किया था। वो तो मजबूर हो गया था, उसी वजह से उसने भी हामी भर ली, लेकिन वो ऐसा लड़का बिल्कुल भी नहीं है। इस बात को कहते हुए बेटी की आंखों से आंसू छलक रहे थे, और उसके बाद जो मां होती है वो अपनी बेटी को चुप कराती है और उसे सहारा देती है। इसके बाद दोनों पति पत्नी बड़े ही कंफ्यूज हो जाते हैं कि यहां पर बेटी उससे सच्चा प्यार किया करती है और वो लोग उसे अपने बेटे के समान समझा करते हैं, तो उन लोगों को अब क्या करना चाहिए? इसके बाद पिता कहता है कि ठीक है बेटी, हम उसे कुछ भी नहीं कहेंगे, लेकिन यह बात अपने दिमाग से निकाल देना। इसके बाद बेटी कहती है
कि ठीक है पिताजी, कोई बात नहीं है, और आराम से घर के अंदर रहने लगती है। धीरे धीरे 4 से 5 दिन बीतते हैं, लेकिन 4-5 दिन में जो बेटी होती है वह काफी ज्यादा कमजोर हो गई थी, क्योंकि वह खाने पीने का बिल्कुल भी ध्यान नहीं दिया करती थी। और जैसे तैसे जब पिताजी कह दिया करते तो थोड़ा बहुत खाना खा लिया करती। अब माता पिता इस बात को सोच सोच कर और भी ज्यादा परेशान हो जाते हैं कि अब उन्हें क्या करना चाहिए, क्योंकि एक तरफ तो वो नौकर है जिसको वो अपने बेटे के समान समझा करते हैं, और दूसरी तरफ उनकी बेटी है जो खाना ना खाने की वजह से काफी ज्यादा कमजोर हो गई है। धीरे धीरे कुछ दिन और बीतते हैं, और कुछ दिनों बाद जो पिता होते हैं वे एक ऐसा फैसला करते हैं जो शायद ही आज तक किसी अमीर बाप ने लिया होगा। जैसे ही पूरा परिवार खाने की टेबल पर बैठा हुआ था, वो तो बेटी मन मारकर जीने लायक खा रही थी, तभी जो पिता होते हैं वो कहने लगते हैं कि बेटी, पिछले कई दिनों से मैं तुम्हें देख रहा हूं, तुम बहुत कम खाना खाया करती हो। तो बेटी कहने लगती है कि पिताजी, मेरा मन ही कम खाने के लिए किया करता है, मैं क्या करूं इसमें। तो उसके बाद पिता कहने लगते हैं कि तुम चिंता मत करो, मैं राकेश से ही तुम्हारी शादी करा दूंगा और कोई भी परेशानी नहीं है। अब जैसे ही पिता ने यह बात कही थी तो बेटी को एकदम से अपने कानों पर विश्वास नहीं होता, और वो कहने लगती है कि क्या पिताजी, आप क्या कह रहे हो। तो पिता दोबारा से इस बात को रिपीट करते हैं और बेटी एकदम से खुश हो जाती है। यहां पर सुंदर की जो पत्नी होती है वह भी इस बात के लिए एग्री करती है, क्योंकि रात में उन दोनों ने डिसाइड कर लिया था कि ऐसा कुछ करना है। और उसके बाद वह अपनी बेटी को अपने साथ लेकर सीधा राकेश के घर पहुंच जाते हैं, और वहां जाकर अपनी बेटी की शादी की राकेश के पिता से बात करने लगते हैं। अब जैसे ही राकेश का पिता ये बात सुनता है तो यहां पर जो राकेश के पिता होते हैं वह हाथ जोड़ने लगते हैं, कहते हैं कि साहब, कोई बात नहीं, बेटे से गलती हो गई। क्योंकि उन्हें अभी तक लग रहा था कि कहीं ऐसा ना हो कि ये कोई चक्रव्यूह रच रहे हो और उसमें मेरा बेटा खामखा ही फंस जाए। लेकिन यहां पर रिया के पिता कहने लगते हैं कि ऐसी बात नहीं है, सच में मैं अपनी बेटी की शादी आपके बेटे से कराना चाहता हूं, क्योंकि मेरी बेटी आपके बेटे से प्यार किया करती है और हम इसे अपना बेटा समझा करते हैं। तो अगर इससे मेरी बेटी की शादी हो जाएगी तो उसके बाद ये हमारे पास भी रहेगा और कोई भी कैसी भी दिक्कत नहीं है। रही बात अमीर और गरीब की, तो हम लोगों के पास पैसा है और हम इसका भी कोई अच्छा सा रोजगार चलवा देंगे। उसके बाद इसके पास भी पैसा हो जाएगा। जब तक मेरा बच्चा इतना बड़ा होता है कि उसकी शादी ना हो, तब तक इसे हमारे पास ही रहना होगा और इसे हम अपनी बेटी की शादी कराना चाहते हैं। इस बात को सुनकर जो राकेश के पिता होते हैं वह भी इस बात के लिए तैयार हो जाते हैं और उसके बाद एक निश्चित मुहूर्त निकालकर दोनों की धूमधाम और रीति रिवाज के साथ शादी करा दी जाती है। जैसे ही यह शादी होती है तो अड़ोस पड़ोस के कुछ लोग बातें बनाने लगे हैं कि घर के नौकर से अपनी बेटी की शादी करा दी। लेकिन यहां पर जो मालिक होता है उसे इस बात से कोई भी फर्क नहीं पड़ता है और वह अपने दामाद को अपने घर के अंदर रखा करता है और अब वो सच में ही उनका बेटा बन गया है। धीरे धीरे समय बीतता है और समय के साथ साथ यहां पर जो राकेश होता है, उसके जो मालिक होते हैं, जो फिलहाल उसके ससुर बन चुके हैं, वह उसके लिए एक अच्छा सा रोजगार खुलवाते हैं। फैक्ट्रियां तो उनकी ही काफी हैं, लेकिन टैंक रोड के अंदर वह अलग से उनका एक शोरूम खुलवाते हैं और उस शोरूम पर रहकर राकेश अच्छे से काम किया करता है। लेकिन अभी तक वह अपने मालिक और मालकिन के यहां पर ही रहा करता है, क्योंकि शर्त के अनुसार अभी उनके बेटे की शादी नहीं हुई है। और धीरे धीरे वह काफी
अच्छे खासे रुपये पैसे कमाने लगता है। पैसे जब वह कमाने लगता है तो उसके बाद यहाँ पर जो सुंदर होते हैं, राकेश के मालिक, वह उसके लिए एक अच्छा सा घर देखते हैं और उसे वह खरीदवा कर उसके माता पिता और उसके छोटे भाई बहनों को वहीं पर रखवा देते हैं। और धीरे धीरे कुछ समय और बीत जाता है। कुछ समय बाद उनके बेटे अभय की शादी हो जाती है और शादी होने के बाद फिलहाल वह अपनी पत्नी के साथ उनके साथ रहा करता है। और जो राकेश होता है वह रिया के साथ अपने उस आलीशान घर में रहा करता है जो यहाँ पर रिया के पिता ने उन्हें दिलाया था। राकेश अच्छा खासा कमाया करता है, लेकिन आज तक भी वह रिया के माता पिता का अच्छे से ख्याल रखा करता है और कोई भी कैसी भी परेशानी नहीं है। तो दोस्तों, ये थी आज की कहानी। आपको जैसी भी लगे कमेंट सेक्शन में बता देना। वीडियो अगर अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें ताकि हमें थोड़ा सा हौसला मिल सके आप लोगों के लिए ऐसी अच्छे अच्छे वीडियो बनाने के लिए। इन कहानियों को सुनाने का उद्देश्य किसी को परेशान करना बिल्कुल भी नहीं है। ये कहानियां आपको इसलिए सुनाई जाती हैं ताकि आप लोग इन कहानियों में से कुछ ना कुछ सीख सको और अपने जीवन में उस चीज को अप्लाई कर सको। मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।